भगवत प्रेमी जनों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं पितृपक्ष के महात्म्य कि हमें पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण कैसे करना चाहिए। भगवत प्रेमी जनों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष पितरों के लिए बताया गया है। पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा को ही श्राद्ध कहा गया है। जो पितृ आज हमारे बीच में नहीं हैं, जो माता पिता, नाना नानी, बाबा आजी जिनके हम संतानें हैं, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, उन्हें याद करने के दिन पितृपक्ष हैं। पूरे वर्ष जिस प्रकार से हम अनेक देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से यह 15 दिन अश्विनी मास कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष आता है और पितृपक्ष पितरों के लिए समर्पित होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध का विशेष महात्म्य बताया गया है। श्राद्ध अर्थात अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पण करना। स्कंद पुराण के नागरखंड उत्तरार्ध में कथा आती है। मार्कंडेय जी महाराज रोहितास से बताते हैं कि श्राद्ध के लिए कौन सा समय विहित होता है, श्राद्ध में कौन से द्रव्य उचित बताए गए हैं, श्राद्ध के लिए कौन कौन सी वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं और श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को सम्मिलित करना चाहिए और कौन से ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याज्य माना गया है। कहते हैं राजन विद्वान पुरुष को अमावस्या के दिन अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। ऐसे जिस तिथि में माता पिता या बाबा आजी आदि दिवंगत अपने जनों का देहावसान स्वर्गवास हुआ हो, उस तिथि में भी श्राद्ध करना चाहिए। अगर तिथि नहीं ज्ञात है तो भी विद्वान पुरुष को अमावस्या के दिन अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। क्षुधा से छीड़ हुए पितर श्राद्ध अन्न की आशा से प्रतिप्रदा से लेकर अमावस्या तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को जल या शाक से भी श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं और उसकी समस्त पातकों का नाश हो जाता है। विशेषता अमावस्या को श्राद्ध करने का विधान क्यों है? मरे हुए जीव तो अपने कर्मानुसार शुभाशुभ गति को प्राप्त होते हैं, फिर श्राद्ध काल में वे अपने पुत्र के घर कैसे आ जाते हैं? बहुत सारे लोगों के इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। कहते हैं जो लोग यहाँ मृत्यु लोक में मरते हैं, उनमें से कितने ही इस लोक में पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। कितने ही पुण्यात्मा होते हैं जिन्होंने ज़्यादा जीवन में पुण्य किया है, वे स्वर्गलोक में स्थित हो जाते हैं और कितने ही पाप आत्मा जीव हैं जो यमलोक के निवासी हो जाते हैं और उन्हें यम यातना झेलना पड़ता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोगानुकूल शरीर धारण करके अपने किए हुए शुभ या अशुभ अर्थात अपने पाप
और पुण्य का कर्म भोगने के लिए आते हैं। राजन, यमलोक या स्वर्गलोक में रहने वाले पितरों को तब तक भूख प्यास अधिक होती है जब तक कि वे माता या पिता से 3 पीढ़ी के अंतर्गत रहते हैं। जब तक वे श्राद्ध कर्ता पुरुष के मातामह, परमातामह या वृद्ध मातामह एवं पिता पितामह या परपितामह यानी पिता, उनके पिता और पिता के पिता अर्थात पिता, पितामह, परपितामह यानी 3 पीढ़ी तक हमें श्राद्ध में तर्पण करना होता है। तब तक श्राद्ध भाग ग्रहण करने के लिए उनमें भूख प्यास की अधिकता बनी रहती है। पितृलोक या देवलोक के पितृ जो होते हैं, श्राद्ध काल में वे सूक्ष्म शरीर धारण करके श्राद्धीय ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर श्राद्ध भाग को ग्रहण करते हैं। ऐसा स्कंद पुराण के नागर खंड में लिखा हुआ है। परंतु जो पितृ कहीं शुभाशुभ भोग में स्थित हैं या जन्म ले चुके हैं, उनका भाग दिव्य पितर आकर ग्रहण करते हैं और जीव जहाँ जिस शरीर में होता है वहाँ उसके अनुकूल भोग की प्राप्ति कराकर उसे तृप्ति पहुँचाते हैं। ये दिव्य पितर नित्य एवं सर्वज्ञ होते हैं। पितरों के उद्देश्य से सदा ही अन्न और जल का दान करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से हम पूरे वर्ष देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसी प्रकार हमें पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि अवश्य करना चाहिए। जो नीच मानो पितरों के लिए अन्न और जल ना देकर आप ही भोजन करता है, अपने परिवार पालन में ही लगा रहता है, वह पितरों का द्रोही कहलाता है। जिसका खून उसके रगों में दौड़ रहा है, जिसकी संपत्ति लेकर बैठा है, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, उन्हें याद नहीं करता, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है और वह अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करता, उसके पितृ स्वर्ग में अन्न और जल नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिए वे उन्हें श्राप दे देते हैं। 15 दिन तक वे किसी भी रूप में अपने बच्चों से प्रतीक्षा करते हैं, आसरा करते हैं और जब अमावस्या को भी उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि नहीं किया जाता तो वे परिवार को शाप देकर चले जाते हैं। इसलिए शक्ति के अनुसार हम सनातनियों को पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध द्वारा तृप्त किए गए हुए पितृ मनुष्य को वांछित फल भी प्रदान करते हैं। जब हम श्राद्ध करते हैं तो हमारे पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार को, अपने बच्चों को शुभ आशीष प्रदान करते हैं। जो श्राद्ध को नहीं मानते, पितृ को नहीं मानते, भूत प्रेत पिशाच आदि को नहीं मानते, समझें कि वे अपने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और अपने वेद पुराण शास्त्रों के वचन भी नहीं मानते हैं। और जो वेद शास्त्र पुराणों के वचन को नहीं मानता है वह धर्मद्रोही होता है और अधर्मी कहलाता है। जब राम जी वनवास में थे, महाराज राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने जो भी वैदिक रीति से अपने पिता के लिए श्राद्ध कर्म होते हैं वह उन्होंने निभाया। ऐसा संक्षेप रूप में वर्णन रामायण जी में भी प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा में धुंधकारी का प्रसंग आता है कि धुंधकारी अपने पाप कर्मों के द्वारा मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चला गया
और जिसके उद्धार के लिए गौकर्ण जी को भागवत कथा का आयोजन करना पड़ा और उसके द्वारा उसका प्रेता योनि से उद्धार हुआ। यानी प्रेता योनि का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में भी आता है। भूत प्रेत पिशाच आदि के लिए तो गोस्वामी जी महाराज भी लिखते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात ये भूत प्रेत पिशाच पितृ देवता आदि जो भी शास्त्रों में पुराणों में वर्णन मिलते हैं वह सब सत्य हैं और उन्हें सत्य मानकर हमें शास्त्र अनुसार वचन का पालन करना चाहिए। शक्ति अनुसार हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध तर्पण पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर आप ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते तो आप गौशाला में देसी गौओं को हरा चारा डालकर भी उन्हें खिलाकर अपने पितरों के प्रति श्रद्धा पूर्ण कर सकते हैं। आप के पास कुछ भी नहीं है खाने को तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर इतने निर्धन हो, इतने गरीब हों कि आपको खाने के लिए स्वयं नहीं है तो श्राद्ध कैसे करें। तो लिखा है कि निर्जन स्थान पर जाकर और दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से रोएं और अपने पितरों से क्षमा याचना मांग लें तो भी पितृदेवता प्रसन्न होकर अपने परिवार को, बच्चों को शुभ आशीष प्रदान करते हैं। जो अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, पितरों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, तर्पण नहीं करते, जल आदि नहीं देते, उनके पितर परिवार को शाप देकर चले जाते हैं और फिर पूरे साल चाहे जितने पूजा पाठ दान पुण्य करें तो भी घर में सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए श्राद्ध में पितृपक्ष में एक लोटा जल लेकर अपने छत पे जाएं, एक थाली रख लें नीचे और हाथ में कुशा धारण करके कुशा के अग्रभाग द्वारा तिल चावल पुष्प आदि लेकर अपने पितरों को याद करके और जल तर्पण करें और प्रार्थना करें कि आप हमें शुभ आशीष प्रदान करें। इस प्रकार करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। बोली पितृदेवता की जय।